Hello friends, welcome back to Resolution Study Point. Today we are going to discuss a question paper of Applied Science Chemistry जो कि HPSC ने 12 जून 2022 को कंडक्ट करवाया था। और ये जो एग्ज़ाम था ये पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर के लिए था जो कि 12 जून 2022 को मॉर्निंग सेशन में हुआ था 10 से 12 बजे के बीच में। और इस एग्ज़ाम के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस। सो द आंसर विल बी फर्स्ट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व्ड एट Planck's wavelength and Planck's energy then absorption। अब देखिए जो अब फ्लोरेसेंस होता है वो अब्जॉर्प्शन से जस्ट रिवर्स होता है, तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा हायर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। द क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर ऑफ हाफ इलेक्ट्रॉन इन सीरियम +4 सीरियम +4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 0। यू ऑल नो दैट सीरियम 4 इज F0, सो नंबर विल बी 0 इलेक्ट्रॉन इन F ऑर्बिटल्स। ऑल्सो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा C। हालांकि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मैकेनिज्म कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे अपना आंसर रहेगा जो चेयर कन्फर्मेशन होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, उससे कम स्टेबल अपने ट्विस्ट बोट रहेगा, उससे भी लेस स्टेबल रहेगा अपना बोट कन्फर्मेशन, और सबसे लिस्ट स्टेबल रहेगा अपना हाफ चेयर कन्फर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज carotenoids are tetraterpenoids, so the answer is D. Question number 7 will be discussed later. Now the question number 8 and 9 will be discussed later. अब देखिए जो 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, 12th और 13 क्वेश्चन है, ये भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो इनको भी हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 14 को भी यहाँ पर हम स्किप करेंगे। 14 के बाद अपना जो 15 क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हम फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे साइक्लोहेक्सेनोन के साथ एसिडिक मीडियम में, तो जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा कि यहाँ पर हमें एक फ्यूज्ड कंपाउंड देखने को मिलेगा, और आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर B। आंसर क्या रहेगा B। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको स्ट्रक्चर्स का पता है तो हम इस क्वेश्चन को इजीली दे सकते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो एसिटॉक्सी ग्रुप है CH3CO ये कौन से स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है अगर आपने देखी होगी या फिर आप अभी देख भी सकते हो, तो उसमें जो अपना CH3CO ग्रुप होता है ये अवेलेबल रहेगा, बाकी किसी में भी ये ग्रुप हमें नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये NMR से रिलेटेड था, और यहाँ पर हमें डेल्टा वैल्यू दे रखी थी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी थी NMR इंस्ट्रूमेंट की वो हमें दे रखी थी, और हमसे पूछा गया था यहाँ पर कि किस अब्जॉर्प्शन वैल्यू पर अपना NMR स्पेक्ट्रा अब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन C, दैट इज़ 1000। Now the next question was which of the following was not absorbed IR radiation, so answer will be first chlorine. Next question was from electrochemistry and the question was कि आपको हाइड्रोजन गैस का एक्सपेंशन दे रखा था दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर, कंसंट्रेशन कांस्टेंट बता रखी थी, और आपसे पूछा गया था हाफ सेल का पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन B -0.059। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज
फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चन क्या था, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किसका एग्जाम्पल है, कौन सी प्रोसेस का एग्जाम्पल है। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है ये आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस का एग्जाम्पल रहेगा। Next question was very 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 easy, and the question was at what temperature both Celsius and Fahrenheit scale read the same value. So the answer will be -40. अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मेरे जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जो था ये था अपना वेरिएशन ऑफ केमिकल पोटेंशियल विद प्रेशर। आंसर विल बी सी, पार्शियल मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द क्वेश्चन वाज ओर पोटेंशियल इज increases with increasing current density. Answer will be first. Which of the following expression represents the criteria of spontaneity? Spontaneity से रिलेटेड क्वेश्चन था। यहाँ पर जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे और चारों पांचों क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे ये। ओके, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया पूछा गया है और इस स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया रहेगा ये अपना रहेगा, एक सेकेंड मैं क्वेश्चन को ठीक कर लेती हूँ, अपने लेवल पे ले आती हूँ। स्पॉन्टेनिटी का जो क्राइटेरिया है ये रहेगा अपना डेल्टा जी डी जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी लेस देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी अपना थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि जो फ्री एनर्जी है इसका टेम्परेचर प्रेशर के साथ रिलेशन क्या होगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा, डी जी इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। ये हम जो अपनी थर्मोडायनेमिक्स का जो स्केयर होता है वहाँ से, मैक्सवेल जो स्केयर होता है वहाँ से हम इस क्वेश्चन को इजीली आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑल्सो फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड द क्वेश्चन वाज 5 moles of an ideal gas expand reversibly from a volume of 8 cubic decimeter to 80 cubic decimeter at a temperature of 27 degree Celsius। हमें फाइंड आउट करना था चेंज इन एंट्रोपी। तो आंसर यहाँ पे अपना रहेगा 95.73 जूल पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम फेज रूल और पूछा गया था हमें कि ये जो फेज रूल होता है ये क्या होता है, गिब्स फेज रूल क्या होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर बी रहेगा, एफ इक्वल्स टू सी माइनस पी प्लस 2। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और यहाँ से हमसे पूछा गया था कि जो बेसिक कैरेक्टर होगा इसका ऑर्डर क्या रहेगा। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हुए जो इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप लगे होते हैं वो बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं। तो अपना आंसर रहेगा पी। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था पायरो फॉस्फोरिक एसिड में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पायरो फॉस्फोरिक एसिड जो है ये डाइमर होता है फॉस्फोरिक एसिड का और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन था और यहाँ पर अपना आंसर रहेगा D8 यानी कि सी। 31st क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टेटमेंट दे रखी थी यहाँ पे और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, टी हाफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस इट्स टी हाफ, ये भी बिल्कुल सही है। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद लीनियरली विद टाइम, ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी 1 2 3 बोथ। जो तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे थे, जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स दे रखे थे, तीनों के तीनों क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में PCl5 की स्ट्रक्चर पूछ रखी थी। देखिए PCl5 फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ये हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, बट कंडीशन कुछ डिफरेंट है। कंडीशन क्या है, सॉलिड क्रिस्टलिन। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पर्शियन ब्लू, यहाँ पर हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम डाउट में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लिथियम फ्लोराइड की। 35th क्वेश्चन की बात करते हैं।
35th question was from coordination chemistry, and the question was intense color of KMnO4 was due to ligand to metal charge transfer. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लेडियम एक्सेप्शनल केस है, तो यहाँ पर भी आंसर अपना ए रहेगा 4d10. ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर हाई स्पिन निकल 2 पॉजिटिव विल बी 3f. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड विल बी नॉन बॉन्डिंग. नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने HMO रहेंगे HF के लिए. क्वेश्चन नंबर 39 वाज कंसिडर द आयंस. 4 आयन हमें दे रखे थे, इनमें से किसका ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट क्लोज है ये हमें बताना था. तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट रहेगा गिडोलिनियम जो थर्ड है, और ल्यूटेटियम थर्ड है. ये अपना जो दोनों के दोनों आयंस होते हैं इनका सेम रहता है. जिगलर नाटा कैटलिस्ट का पॉलीमराइजेशन हम करते हैं, तो यहाँ से हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमें मिलता है, पॉलीमर मिलता है. तो अपना आंसर रहेगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से OMC से था, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से, और यहाँ पर पूछा गया था कि जो eta5 होता है Cp, इसका सब्स्टिट्यूशन किस में ईजी रहेगा. तो अपना आंसर रहेगा सी. 1 सेकेंड. A compound which has an MM quadruple bond means सी जो मेटल 4 बॉन्ड मेटल के बीच में 4 बॉन्ड रहेंगे, तो ये अपना आंसर रहेगा सी. रेहेनियम जो होता है ये इसमें 4 बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं. बायोलॉजिकली एसेंशियल एलिमेंट्स अपने रहेंगे आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर और जिंक. ऑप्शन ए. 44th क्वेश्चन वाज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन मेट हीमोग्लोबिन में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, और क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ होता है. सो सबसे पहले पी जो 680 होता है एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, और लास्ट मोमेंट पर ये जो अपना NADP पॉजिटिव होता है इसको ट्रांसफ़र करता है. तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर आंसर अपना. नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये हमारा सॉलिड स्टेट जो केमिस्ट्री होता है उसका क्वेश्चन था, और उसमें सिंपल जो अपना आर वैल्यू होती है, रेडियस जो वैल्यू होती है उसका सिंपल फेस और जो अपनी बॉडी सेंटर्ड होती है इसके लिए रेशियो दे रखा था. तो अपना आंसर ए रहेगा यहाँ पर. 47th क्वेश्चन अगेन सॉलिड स्टेट से था. यहाँ पर क्रिस्टल पैरामीटर्स दे रखे थे, पूछा गया था कि कौन सा क्रिस्टल की ये वैल्यूज़ हो सकते हैं, डायमेंशन हो सकते हैं. तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा बी, ऑर्थोरोम्बिक. 48th क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे, सॉलिड स्टेट से ही क्वेश्चन था ये, कि वाई जो एलिमेंट है CCP लैटिस पर लाई करते हैं और एक्स एलिमेंट 2/3 पर लाई करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स पर. तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर X4Y3. फ्लेवॉन्स जो हैं कौन से मेथड से हम इनको नहीं बना सकते हैं. तो अपना आंसर रहेगा डी, वुडवर्ड जो मेथड होता है इससे हम इसको नहीं बना सकते, क्योंकि वुडवर्ड फिशर मेथड से तो हम लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं. 100% इनएंशियोमेरिक एक्सेस यानी कि केवल आपको एक ही इनएंशियोमर मिलेगा, वो रिएक्शन अपनी रहेगी इनएंशियो स्पेसिफिक रिएक्शन. सिलिकेट जिसमें कॉन्टिन्यूस 3D फ्रेमवर्क होता है ये अपना आंसर रहेगा टेक्टोसिलिकेट्स. इनको हम क्या बोलते हैं, टेक्टोसिलिकेट्स हम इनको बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, 52 में हमसे पूछ रखा है वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर विजिबल रीजन में. तो ये अपना वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन का ऑर्डर क्या रहेगा, जिसके लिए जो CFC की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए वेवलेंथ कम हो जाएगी. तो आंसर अपना ये रहेगा फर्स्ट वाला. नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल पूछ रखे हैं, तो अपना आंसर रहेगा यहाँ पर C, 6 रहेंगे टर्मिनल कार्बोनिल्स. C2 B10 H12 में 3 आइसोमर रहेंगे, 1 2 ऑर्थो मेटा और पैरा. तो यहाँ पर कितने रहेंगे, 3 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, ऑर्थो मेटा और पैरा. चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. लिमिटिंग जो स्फीयर होता है, लिमिटिंग स्फीयर की रेडियस क्या रहती है, 2/λ, और जब अल्फ़ा डिके होता है तब n/p रेशो इंक्रीज होगा. n/p रेशो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा.
एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम सॉलिड स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं इनके लिए डिस्टेंस, पार्टिकल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लिक्विड में हम नहीं कर पाएंगे, तो आंसर अपना बी रहेगा। जो लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन होता है जिसका फॉर्मूला हमें दे रखा था और हमसे पूछा गया था कि हाई प्रेशर के ऊपर ऑर्डर क्या रहेगा, तो आंसर अपना रहेगा 0, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। एनएमआर जो एक्टिव न्यूक्लियस होते हैं इनकी जो रेजोनेंस फिनोमिना होता है ये डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने अप्लाई किया है, साथ में चॉइस ऑफ न्यूक्लियस क्या थी, दोनों के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ऑर्बिटल जिसमें 2 रेडियल नोड होंगी और 2 एंगुलर नोड होंगी, तो ये ऑप्शन रहेगा बी 5D। 61 रोटेशनल रमन जो स्पेक्ट्रा होगा जहाँ पर रिले स्कैटरिंग होगी, रिले स्कैटरिंग का मतलब है जिस वेवलेंथ को ऑब्जर्व करेगा उसी को स्कैटर करेगा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे रहेगा डेल्टा G 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रिजर्व जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है उसमें सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, तो ये बिल्कुल भी एक भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं था, तो यहाँ पर हम कोई भी आंसर सही नहीं बता सकते क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बताया गया था कि क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक एनर्जी हाफ एच न्यू है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये रहेगा अपना 0 पॉइंट एनर्जी। 64th क्वेश्चन में हमें क्लोरोफॉर्म दे रखा है और इसमें पूछा गया कि सिमेट्री ऑपरेशन कितने रहेंगे, तो आंसर रहेगा अपना 6। S4 रहता है एलिन्स में, S4 किस में एग्जिस्ट करता है, एलिन्स में। 65 का आंसर रहेगा बी। 66 कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है कब, जब हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करते हैं, सिग्मा की वैल्यू जब हम इंक्रीज करेंगे, डायमीटर इंक्रीज करेंगे तब। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें हीट लॉस नहीं होता सिस्टम सराउंडिंग में, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में लॉस नहीं होता है। एनर्जी जो है क्वाड्रेटिकली इंक्रीज होती है, वो रहेगा अपना रिजिड रोटेटर, क्योंकि रिजिड रोटेटर में एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एन स्क्वायर के साथ। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, एन स्क्वायर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये क्वांटम का क्वेश्चन था और इसमें पूछा गया था कि जो 2px जो हाइड्रोजेनिक ऑर्बिटल होता है इसमें 5 पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर अपना आंसर रहेगा डी। आंसर क्या रहेगा, डी। कोस फाई रिप्रेजेंट करता है 2px ऑर्बिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था और केमिस्ट्री से था और यहाँ पर हमारे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेंगे। हेमंड पोस्टुलेट हमें अर्ली ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये भी ऑर्गेनिक से था और यहाँ पर ये एक रीअरेंजमेंट का एग्जांपल था, आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा था कौन से स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम सिंगलेट ट्रिपलेट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सिंगलेट ट्रिपलेट को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ESR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है इसकी हेल्प से। बेकमैन जो रीअरेंजमेंट होती है इसमें RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा अपना आयनाइजेशन स्टेप। माइग्रेशन अल्काइल ग्रुप का कहाँ होता है, किस में नहीं होता है, सॉरी कोप रीअरेंजमेंट में नहीं होता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन थी फोटो केमिस्ट्री से थी और यहाँ पर ऑप्शन अपना ए रहेगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77, 78 ऑप्शन सी, 79 ऑप्शन बी रहेगा। 79 का ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 81 इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। 82 भी बाद में डिस्कस करेंगे। 83 देखिए, 83 में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछ रखी है और हमें पता है कि साइज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किस में हो जाएगी, NO2 पॉजिटिव में। नेक्स्ट में हमसे पूछा गया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑप्शन अपना रहेगा ए। ऑप्शन क्या रहेगा, ए। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहेगा यहाँ पे, √6h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप था उसको कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या आंसर रहेगा। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप को जब हम कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट करते हैं तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करती है, डिक्रीज करती है। देख भाई प्लस आई कम हो गया ना, सॉरी प्लस आई इंक्रीज हो गया ना, सॉरी प्लस R, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 86,
86 में हमें कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी पूछ रखी थी। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे तो अपना आंसर यहाँ पर 20 के आसपास आता है, बट एक भी ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पर भी हम इसमें कोई भी आंसर को मार्क नहीं करेंगे, ये इसमें भी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वांटम से स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन था, जिसमें 2 पार्टिकल्स को 4 एनर्जी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो आंसर रहेगा अपना डी। आंसर क्या रहेगा? 16। आंसर रहेगा अपना 16। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। 89th क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाना था, आंसर यहाँ पे रहेगा, सॉरी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा लो या फिर इक्विलिब्रियम को यूज़ कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए अपना आ जाएगा। 90 क्वेश्चन अगेन स्टेडी स्टेट से था और यहाँ पर अपना ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 91 में हमसे पूछ रखा है माइक्रो इमल्सन कब बनता है, कंडीशन क्या रहती है, तो माइक्रो इमल्सन के लिए कंडीशन टेंशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। फिर अपना एक बोरेन का मॉलिक्यूल दे रखा है C5H11, इसका स्टिक्स कोड अगर हमें आता है तो हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और BBB बॉन्ड को बता सकते हैं, आंसर रहेगा अपना ए। 93 जो क्वेश्चन है इसमें अपना ऑप्शन रहेगा सी, यहाँ पर कार्बोनिलेट्स आयन की फॉर्मेशन होती है। 94 एफ जो अपना सोडियम क्लोराइड होता है, FCC मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर 4 सोडियम और क्लोरीन एटम एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रखा है, ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आयरन 2 पॉजिटिव लिथियम 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव अपना बॉर्डर लाइन एसिड रहेगा और जो लिथियम पॉजिटिव ये अपना हार्ड एसिड रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। 97 अगेन ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर मैग्नीज 2 पॉजिटिव D5 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जो स्पिन ट्रांजिशन रहेगी, लेपोर्टे और स्पिन दोनों फॉरबिडन में रहेगी। कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स में मोलिब्डेनम नहीं होता, जबकि जिंक इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा। 99 एस जो आयरन होता है इसमें एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए रहेगा, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। 100th क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रखा है पॉलीमेरिक सल्फर नाइट्राइड के रिगार्डिंग इनमें से कौन से ऑप्शन सही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी अभी के लिए हम स्किप करते हैं। ओके, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने डिस्कस किया पेपर को, HPSC कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चरर के केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच।